अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और हर तरह की मुश्किल और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग निकले हुए थे बाहर। हम लोग अबू धाबी जा रहे हैं। तो एक तो हम लोगों को करवाना था, कोविड टेस्ट करवाना था और साथ में बच्चों के लिए मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। तो हम लोगों ने जाना है शारजा, तो उसकी वजह से हम लोगों को ये टेस्ट करवाना पड़ता है जब भी जाते हैं। ये सही मुसीबत है कि हालांकि हम लोगों को वैक्सीन भी हमारी कंप्लीट हुई हुई है, लेकिन फिर भी हमें एक टेस्ट लाजमी करवाना होता है। तो जब हम लोग वापस आते हैं तो बॉर्डर पे वो लोग उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। जाते हुए तो मसला नहीं होता, लेकिन जब हम लोग वापस आते हैं अबू धाबी इंटर होते हैं तो वो लोग वहाँ पे उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, तो इसकी वजह से हमें करवाना पड़ता है। तो खैर यहाँ मैं आ गई थी बेबी शॉप पे। मुझे यहाँ से लेनी थी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, और साथ में मूसा के लिए भी मैं कपड़े देख रही थी कि कहीं से मुझे कोई अच्छे से कपड़े मिल जाएँ इसके लिए। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो ये भी होता है कि ईद के लिए शॉपिंग भी शुरू हो जाती है साथ-साथ। वो तो इंसान अपनी चाहे ना भी करे, लेकिन बच्चों के लिए तो लाज़मी होती है कि इनके लिए तो ज़रूरी होता है कि हर चीज़ होनी चाहिए ना। तो ताहा की तो मैंने तकरीबन कर ली थी। मूसा रह गया था, मूसा का मुझे अभी तक कुछ मिल ही नहीं रहा था अच्छा सा। 1-2 शर्ट इसकी मिल गई थी, लेकिन मैं कुछ और भी लेना चाह रही थी इसके लिए। तो यहाँ तो ख़ैर बेबी शॉप पे तो मैं ज़्यादातर आई थी। मुत्तहा की चूसनी ख़राब हो गई थी, उसको चेंज करना था, और साथ में मुझे बच्चों के लिए फ़ीडर लेने थे, इनके निप्पल चेंज करने थे, इनके निप्पल ख़राब हो गए थे। तो मैं वही देख रही थी, और बच्चों को अपनी मज़े की चीज़ें मिली हुई थी, ये यहाँ पे सही मज़े कर रहे थे। ताहा को तो ऐसी आदत है, बाहर जब निकलता है बस ये कहता है कि मुझे छोड़ दो ना अब, कोई पकड़े ना मुझे, बस अब यहाँ हाथ ना लगा दे। लड़कियों की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन पता नहीं लड़कों का तो जैसे कुछ भी नहीं होता ना। मैं वही हर जब भी जाती हूँ, जिस भी उस पे शॉप पे जाती हूँ, यही देखती रहती हूँ लड़कियों की इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें होती हैं, और लड़कों की वही सिंपल पैंट शर्ट्स और 1-2 यानी शॉर्ट इनकी ज़्यादातर होती है, और वही मखसूस से इनके कलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें ले ली थी अपनी। निप्पल लिए थे मैंने यहाँ से, और वो चूसनी ली थी। बाकी कपड़े कोई अच्छे नहीं लगे थे तो नहीं लिए थे। ये देखें बच्चों को यहाँ पे टॉयज़ मिल गए थे, तो बस ये उनके साथ लगे हुए थे। बेबी शॉप से आके फिर वहाँ से निकल के हम लोग आ गए थे, तो अब मैं आई थी मैक्स पे आई थी। यहाँ से मैंने कहा देख लेती हूँ कि शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, तो खैर यहाँ से मुझे मूसा के लिए मिल गए थे। 2-3 मैंने इसके लिए शर्ट्स ले ली थी यहाँ से। अक्सर पहले भी मैं इनके लेती रहती हूँ, कपड़े अच्छे होते हैं, इनकी टी-शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ताहा के लिए भी मैंने पहले यहीं से लिए थे, 2-3 इसकी भी शर्ट्स यहीं से ली थी। अब मैं आई थी रेड टैग पे, तो यहाँ भी मैं देख रही थी कि यहाँ से भी मुझे कुछ और मिल जाए। तो अभी तक मैंने सिर्फ़ टी-शर्ट्स ली थी मूसा के लिए, तो मैं कुछ और भी लेना चाह रही थी। तो ख़ैर वहाँ से हम लोग फ़ारिग होके आ गए थे, कपड़े मुझे मिल गए थे मूसा के लिए। तो अब हम लोग आ गए थे ग्रोसरी के लिए, ग्रोसरी करनी थी। तो हम लोग आए थे खादिया मॉल आए थे। वैसे तो मुझे सिर्फ़ 1-2 चीज़ें लेनी थी, लेकिन पता नहीं क्या जब भी यहाँ पे आते हैं लुलु पे मैं जब भी आती हूँ तो इतनी चीज़ें हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ की मुझे ज़रूरत है। वही मुझे अदनान कहता तुम तो कह रही थी कि मैंने सिर्फ़ 1-2 चीज़ें लेनी है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ़ दूध लेने आई थी और मुझे फ्रूट लेना था थोड़ा-सा। तो बस फिर वो जब इंसान शुरू हो जाता है तो फिर 1 चीज़ 2 चीज़ें वो होते-होते इतनी चीज़ें हो जाती हैं। जिस दिन यहाँ पे रमज़ान का चाँद नज़र आया, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग इधर आए खादिया मॉल में,
तो लुलु पे जब देखा बाहर हम लोग इंटर अंदर हुए हैं तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और फिर खैर जैसे तैसे हम लोग अंदर आए हैं, अंदर आके देखा हर चीज़ का सफाया हुआ हुआ था, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है ना, हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। तो खैर फिर मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ा, कुछ भी नहीं लिया था हम लोग, ऐसे ही वापस चले गए थे। फिर दूसरे दिन हम लोग यहीं यहाँ खलीफा सिटी में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ भी मुझे बस मुख्तसर सी चीज़ें मिली ना, ना ही तो आलू अच्छे मिले और ना ही प्याज। बस फिर मैंने दिल मार के, जो कहते हैं ग्रोसरी करते हैं ना, वैसे ही की थी। फिर कुछ दिनों के बाद जाके मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेके आई ना। तो यहाँ पे हर चीज़ में, रमज़ान में हर चीज़ पे ऑफ़र लगी होती है। तो वैसे तो खैर आम दिनों में भी होता है, लेकिन रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे ऑफ़र लगी हुई होती है। दूध पे, जूस पे, इनके अलावा और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ़र लगी होती है। तो यहाँ पे ये देखें, खजूरें मैं ले रही थी, खजूरें ली थी कुछ, और ये हम लोग हो चुके थे फारिग यहाँ पे। मूसा को शौक हो रहा था चीज़ें रखने का। अब ये देखें ताहा क्या करेगा। ओह! इतनी ज़ोर से इसने मारा है मूसा को, मुझे तो लगा था ये रोने लग जाएगा, लेकिन शुक्र है नहीं रोया था। ये देखें, ये हर चीज़ पे ऑफ़र लगी हुई है। तो हम लोग हर चीज़ से फ़ारिग हो चुके थे। शॉपिंग भी हो गई थी, ग्रोसरी भी हो गई थी, टेस्ट भी हो करवा लिया था। तो अब हम घर जाने लगे थे वापस। तो यहाँ पे ये देखें, इस्लामिक कंट्री में रहने का ये फ़ायदा होता है कि मतलब जब से हम लोग इधर रह रहे हैं, हर त्योहार पे, जैसे इनका नेशनल डे होता है या न्यू ईयर होता है, तो हर चीज़ पे ये इतना अच्छा अपने इसको सजाते हैं ना, इतना मज़ा आता है इसको देखते हुए, सही अच्छा लगता है हर चीज़ को। अब हम लोग हो गए थे फ्री और वापस जा रहे थे घर। तो ये देखें, इतना अच्छा इन्होंने ये डेकोरेट किया हुआ है ना, रमज़ान के उस पे। रमज़ान पे नहीं, ये लोग मतलब हर त्योहार पे इतना ही ऐसे ही डेकोरेट करते हैं, और इतना अच्छा लगता है। मॉल्स भी और ये रोड रोड भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो चलें, इसके साथ ही दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।